శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
निधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। हरि ओम। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अस्य श्री भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः कल्याणोत्सवं कर्मांगं मम గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనల్ని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది.
सह कुटुंबानां सह परिवाराणां सह बांधवानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् उत्तरोत्तर कैंकर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् श्री श्रीनिवास स्वामी करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम कल्याणोत्सवम आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीभू नीला समेत श्रीनिवास परब्रह्मणे नमः। பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோட்டி நூறாயிரம் வல்லாண்ட திண்டோல் மணிவண்ணா உன் சேவடி செவ்வி திருக்காப்பு என்று எம்பெருமானுக்கே காப்பிட்டார் பெரியாழ்வார். ஒருவேளை பின்னாளில் தனது திருமகள் ஆண்டாள் பிராட்டிக்கு மணாளனாகி தனக்கு மாப்பிள்ளையாகப் போகின்ற வெங்கட கிருஷ்ணனின் பேரழகை யாரும் பார்த்து கந்திருஷ்டி பட்டுவிடக் கூடாது என்று அவருக்கு அவ்வளவு பயம் போலும். அழகு என்றால் அழகு, எத்தனை அழகு! இந்த பேரழகை வர்ணிக்காத ஆழ்வார்களோ ஆச்சாரியர்களோ இல்லை எனலாம். பக்தர்களே, அந்த திருவேங்கடவரின் உற்சவ மூர்த்தியான மலையப்ப சுவாமிக்கு அவரது உபயநாச்சிமார்களோடு நடைபெறும் நித்திய கல்யாண உற்சவம் இது. இதை தரிசித்து புண்ணியம் பெற பக்தர்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது டி.கே. லக்ஷ்மி கிருஷ்ண சுவாமி. திருக்கல்யாணத்தின் ஆரம்பத்தில் சங்கல்பம் நடைபெற்றது. இன்றைய திருக்கல்யாணத்தை பதிவு செய்த பக்தர்கள் அனைவரும் அந்த சுவாமி சொற்படி சங்கல்பம் செய்து கொண்டார்கள். அதைத் தொடர்ந்து இப்போது கலச பூஜை, விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனம், அதைத் தொடர்ந்து சுத்தி புண்ணியாக வாசன கைங்கரியம், இவை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இப்போது நடைபெற உள்ளது. விஸ்வக் என்றால் எல்லா திசைகளிலும் என்று பொருள். என் திசைகளிலும் எம்பெருமானின் சேனைக்கு மட்டுமல்ல, நித்திய சூரியாய் இருப்பவர் இவர்தான். இவரை சேனாதிபதி, சேனை முதலியார் என்பார்கள். சேனைக்கு தலைவர் சேனாதிபதிதானே. எந்த மங்கள காரியங்கள் தொடங்கப் பெறுவதானாலும் முதலில் ஸ்ரீ விஸ்வக்சேனரை ஆராதித்துவிட்டு பின்பு தொடங்குவதே விசேஷம். விக்னம் நிக்னந்தி சததம் விஸ்வக்சேனம் தமாஸ்ரயே. அதாவது நம்முடைய காரியங்களில் எல்லாம் தடைகளை போக்கிக் கொடுக்கும் விஸ்வக்சேனரை வணங்குகிறேன் என்பது இதனுடைய பொருள். இதைத் தொடர்ந்தாற்போல் அடுத்து நடைபெறுவது புண்ணியாக வாசன கைங்கரியம். எந்த மங்கள காரியங்கள் நடைபெறுவதானாலும் முதலில் ஸ்தல சுத்தி எனப்படும் புண்ணியாக வாசனம் மிகவும் அவசியமானது. பக்தர்களே, நீராடுவதால் நமது உடல் சுத்தமாகும், பகவானை ஸ்மரிப்பதால் மனசு சுத்தமாகும். ओम धारा सप्तश्रमांशेषु सरस्वरस्वरभूर्देषु अपोविरह्णन् परिपादेशे घृणां दत्तागम् आपो वायुं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावापः पशवापो नमापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापः छन्दागुष्यापो ज्योतिगुष्यापो यजुगुष्यापः सत्यमाप सर्वा देवतापो पूर्भस्वरापोम अस्मिन् कुम्भे गङ्गास्नावाहयामि एते शतं वर्णे सहस्रं विज्ञाः पाशाभिधाः पुत्रा तेभ्यो निन्द्रस्वतोद विष्णुर्विश्वे देवां चन्द्रमतस्वस्य वर्णमावाहयामि प्रेयसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्मुद्मावाहयामि वर्णाय नमः वर्णस्येदमासनं वर्णाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि एते प्लतस्त्रत्र्याभरणोपवेतपुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमे अक्षता सर्वोपचाराः सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमाणसकर्मणा निर्विघ्नेन समाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं च दर्बाहं शङ्खचक्रसंयुतं ज्याप्तिं सङ्केतं शुष्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोद्धवं देवं दक्षिणाकुमच्चेत् आग्नेयस्माद्यदामे त्वाश्वेदात्तं यतोत्तुम्भो वैराजन्ते सुतन्निधत्तां प्रेक्षां दिशोऽभिरानाम्नादि यामे स्वान्दिन्दान् दातु
ओम भू पद्मागारण्डे सक्षेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्पत्नी सुसक्षेन सेदमासनं विसक्षेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाज्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृत राजा भगवान् सर्वगुणा तस्मान् ज्ञानमुपासीत कर्मणान् विघ्नशान्ति आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् समाप्य कुर्यात् विश्वक्सेनस्य पूजनं भगवद्भिर्ज्ञातः पुण्यः पुण्यहं वाचयिष्ये ओं वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वास्तप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापति शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वा इदेह शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वा इदेह शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वा इदेह शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधानि देवतं समूढमस्य वागुंसरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि पश्येतोः वृतानि वस्तुसै इन्द्रस्य सखा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवीपचक्षुरा तदं तद्विप्रासो पुण्यवोजार्ध्रभागं तत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तरस्य द्रविणोदा सरस्य प्रेंसते द्रविणोदा विरदुषण्णो द्रविणोधारास्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्करुविदोपविशं यदा वै सूर्य उदयति अथ नक्षत्रन्नेति यावत् तत्र सूर्यः गच्छेति अत्र धन्यं पश्येति तावत् गुरुदेत्कारी स्यात् पुण्याः एव गुरुते ओं भूवति पुरक्तविष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं तण्डिलपरिवेशनाश्रुवत्तन्त्रविशुद्धत्तं शान्तत्तं स पुण्यावाचर्मणि पुण्याहं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रवन्तोः ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रवन्तोः ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिरिन्द्रोर्धस्वास्तनः पूषा श्वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्वरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ददातु ओं भूः अतिपुरोक्तविष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं तण्डिलपरिवेशनाश्रुवत्तन्त्रविशुद्धत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचर्मणि स्वस्तिं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति करुणा स्वस्तिं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति करुणा स्वस्तिं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यास्माव्ययनं सां सद्यां तरणदेवमित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवं सदस्वीराः ओं भूः अतिपुरोक्तविष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं तण्डिलपरिवेशनाश्रुवत्तन्त्रविशुद्धत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचर्मणि वृद्धिं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु कर्मरुद्धतां करुणारुद्धिं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणारुद्धिं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामय अभोस्थान ऊर्जेदादना महेरणा चक्षे योपस्वतमर्धस्तस्य भजेतेन उषतीरिव मातरः तस्मारङ्गमावो सक्ष्याय जन्मधा आपो जनेथा जनः हिरण्यवर्णाश्च पापकायाश्च जातः कस्य भोजा सुन्दरः अग्निया गर्भन्धद्रेविरूपास्तान् आपस्यगुस्याना भवन्तु पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विचर्षिणिः यः पोता समनातमा पुनन्तु महादेवजनाः पुनन्तु मनवो धिया पुनन्तु विश्वायवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वा कुतुम्ब्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनदेशाः तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्त्वां प्राजापत्यं पवित्रं शताद्यामुखं हिरण्मयं तेन ब्रह्म विदावयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य निधि सहमा पुनातु सोमस्वस्त्यावरुणस्य समीक्षाः यमराजाः प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदा मूर्जयन्त्वा पुनातु तच्छयोरावरुणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपदये दैवीः स्वस्तिरस्तरः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः वोर्धञ्च गातुभेषजं षण्णो अस्तद्विपदेः षण्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्याहान्ति देवार्तुजा मार्जयन्तां दक्षिणाजान्ति स्मासाः पितरः मार्जयन्तां प्रदीक्षाहान्ति शिखरः पशवः मार्जयन्तां उदीहीचान्तिश्च भोषदेव वनस्पतयः मार्जयन्तां ऊर्ध्वाजाहान्ति यज्ञसंवत्सरो यज्ञमतिर्मार्जयन्ताम् अधोधराधरे नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोहोष्पदे प्रजानि यस्मान् स्वावेशवानमिव भवानः यत्ते महे प्रदन्नो षट्स्वश्चने दत्तपदे षण्चतुष्पदे वास्तोहोष्पदे शक्मया सुखं सदा ते सक्षीमहि शरण्या गातुमत्याः आवक्षेपतयो केरुण्णो यूजम्बा तस्वस्तभिस्सदानः अमीवः वास्तोहोष्पदे विश्वारूपाण्या विषण्णे सखाससेवयेधिनः अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां नितोष्यन्तोः तमः कृतं वस्तुदिवीतशोको धातुः प्रसादान् महिमानमीशं सप्तः प्राणाः प्रवन् सप्ताः सप्तार्च्य समिदः सप्तजिह्वाः
सप्त इमे लोका ये चरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्राग्रे सर्वे सान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयो रसाः तेनेषु भूता तिष्ठत्यन्तरात्मा वर्णान्माय सक्सेनान्मः पुनः पाद्याजं सर्पयामि वर्णान्माय सक्सेनान्मः यथा भासा गुडभारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च யானத்தில் ஸ்ரீ விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனமும் தொடர்ந்தாற்போல் புண்ணியாக வாசன கைங்கரியமும் இனிதே முடிந்து இனி அடுத்து அஷ்டத்திக்கு பாலகர்களையும் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற கைங்கரியத்துக்கு இப்போது வந்திருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அமலநாதிபிரான் அடியார்க்கு என்னை ஆட்படுத்த விமலன் விண்டவர்கோன் விரையார்பொழில் வேங்கடவன் நிமலன் நின்மலன் நீதிவானவன் நீள்மதில் அரங்கத்தெம்மான் திருக்கமல பாதம் வந்து என் கண்ணினுள்ளே ஒக்கின்றதே என்று பாதாதி கேசம் வர்ணித்தவர் திருப்பானாழ்வார். எம்பெருமானின் திருமேனியில் மின்னிக் கொண்டிருக்கிற அந்த வஜ்ர வைடூரியங்களுக்கு இயற்கையாகவே இத்தனை ஒளியா, அல்லது மலையப்பனின் திருமேனியை அலங்கரித்துக் கொண்டிருப்பதால் அதன் ஒளி இன்னும் மேம்பட்டதா என்று நமக்கு வியக்கத் தோன்றுகிறது அல்லவா? இந்த சமயத்தில் ஒரு விஷயம் ஞாபகத்துக்கு வருகிறது. ஒரு சமயம் தேவலோகத்திலிருந்து பாரிஜாத புஷ்பத்தை கொண்டு வந்து நாரத மகரிஷி ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் கொடுக்க, அதை அவர் அப்போது தன் அருகில் இருந்த பட்ட மகிழ்ச்சியான ருக்மணி தேவிக்கு அளித்தாராம். இதையறிந்த பூமி பிராட்டியின் அவதாரமான சத்தியபாமா தேவி கோபித்து கொள்ள அவளுக்காக இந்திரனோடு போரிட்டு பாரிஜாத மரத்தையே கொண்டு வந்து அவளுடைய தோட்டத்தில் நட்டாராம் கிருஷ்ண பரமாத்மா. ஆனால் கண்ணனின் திருவிளையாடல் இத்துடன் நிற்கவில்லை. கண்ணன் தனக்கு மட்டுமே சொந்தமாக வேண்டும் என்கிற பேராசையில் நாரத மகரிஷியின் சொற்படி ஒரு யாகத்தை தொடங்கி வேள்வியின் முடிவில் கண்ணனையே நாரதருக்கு தானமாக கொடுத்தாளாம் சத்யாதேவி. கண்ணனின் எடைக்கு சமமாக வஜ்ரமும் வைரமும் வைடூரியமும் பொன்னும் கொடுத்தால் கண்ணனை திரும்ப மீட்டுக்கொள்ளலாம் என்று நாரதர் சொல்ல, 7 உலகங்களையும் ஆள்கின்ற பரந்தாமனையே தராசு தட்டில் உட்கார வைத்தாள் சத்யாதேவி. இங்குதான் தொடங்கியது கண்ணன் விளையாட்டு. எவ்வளவுதான் வஜ்ரமும் வைடூரியமும் வைத்தாலும், ஏன் கஜானாவில் உள்ள பொற்காசு மூட்டைகளை வைத்தால் கூட கண்ணனின் எடைக்கு சமமாகவில்லையாம். செய்வது அறியாது திகைத்த சத்தியபாமா ஸ்ரீதேவியின் அம்சமான ருக்மிணி பிராட்டியை வேண்ட அவள் பக்தியுடன் ஒரே ஒரு துளசி தளத்தை தராசு தட்டில் வைக்க எடை சமமாகியது. பக்தர்களே, நாம் பக்தியுடன் படைக்கும் எதுவும் பகவானுக்கு உகந்தது. அதோ இந்த அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தில் கூட அந்த நவதானியங்களிலும் மங்கள நீரை தெளித்து புஷ்பங்களாலும் அந்த துளசி தளத்தாலும் அர்ச்சித்து கொண்டிருக்கிறார் அல்லவா அர்ச்சக சுவாமி. துளசீதளம் எம்பெருமானுக்கு அத்தனை உகந்ததான ஒன்றாம். அஷ்டத்திக்கு பாலகர்களையும் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற அங்குரார்ப்பணத்தை முடித்துவிட்டு இனி அடுத்து எம்பெருமானுக்கும் தாயார்களுக்கும் இன்று சமர்ப்பிக்கப் போகும் ரட்சைகளுக்கு இப்போது பூஜை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. வைகானச ஆகமப்படி நாகராஜனையே இந்த ரட்சையில் ஆவாகனம் செய்வதாக ஐதீகம். இப்போது அந்த பூஜையை நாம் இந்த திரையின் வழியாக தரிசிக்க இருக்கிறோம். ரட்சை என்றால் காப்பு என்று அர்த்தம். துஷ்ட சக்திகளிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்து கொள்ள மந்திரித்து ரட்சை கட்டிக்கிறோம் அல்லவா? இங்கே லட்சோப லட்சம் மக்கள் கண்டு கழிக்கின்ற மலையப்பனின் திருக்கல்யாண உற்சவத்தில் எவர் கண்ணும் படாமல் இருக்க மந்திரங்களை சொல்லி நாகராஜனை ஆவாகனம் பண்ணி அந்த ரட்சையை பரந்தாமனின் திருக்கரத்தில் சமர்ப்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த பூஜைதான் இப்போது நடைபெற உள்ளது. எம்பெருமானுக்கு ஏது திருஷ்டி இருந்தாலும் புன்சிரிப்போடு தன் பக்தர்களின் விருப்பத்திற்கு இணங்கி அதையும் ஏற்றுக்கொள்கிறார் மலையப்ப சுவாமி. பக்தர்களே, எம்பெருமானின் எளிமை அப்படிப்பட்டது. அந்த எளிமைக்கு உதாரணமாக எத்தனையோ சொல்லலாம். அதை இப்போது நாம் இனி அடுத்து வரும் ரக்ஷாபந்தனத்தின் போது காண இருக்கிறோம். பக்தர்களே, இந்த திருமலை என்பது, திருமலையை தரிசித்தாலே நமக்கு நம்முடைய பாபங்கள் அத்தனையும் போய்விடும் என்பதால் தான் வேம் கொடும் பாபங்கள் எல்லாம் வெண்டிடச் செய்வதால் அந்த மலையே வெங்கட மலையானது என்கிறது ஒரு தனிப்பாடல். வேம் என்றால் பாபம்,
கடம் என்றால் எரிப்பது. ஆக மொத்தத்தில் அந்த பாப்பங்களையெல்லாம் எரிக்கக்கூடிய மலையே இந்த வேங்கட மலையாம். இதோ இதையடுத்து இப்போது ரக்ஷாபந்தனம் நடைபெற உள்ளது. அதில் எம்பெருமானின் எளிமையை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று சொன்னேன் அல்லவா? இப்போது அதை பார்ப்போம். மிதிலையில் சீதாதேவியை மணந்த பின்னர் தேவியோடு அயோத்திக்கு திரும்பினாராம் ராமபிரான். நாட்டு மக்கள் அனைவரும் அவர்களை வாழ்த்தி தங்களால் முடிந்த பரிசுகளை வழங்கினார்களாம். அப்படி இருக்கும்போது அங்கே கூட்டத்தில் மித்திரபந்து என்று ஒரு செருப்பு தைக்கும் தொழிலாளி, அவனால் எந்தவிதமான பொருட்களை பகவானுக்கு வழங்க முடியும்? அவனது கரங்களில் இருந்ததோ அழகான 2 பாதுகைகள். எல்லோரும் இப்படி விலை மதிக்க முடியாத பரிசுகளை ராமனுக்கு தந்து கொண்டிருக்க, தான் மட்டும் இந்த பாதுகைகளை எப்படி கொடுப்பது என்று அவன் யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் போது இதை திரும்பி போகக்கூட எத்தனைத்தானாம். ஆனால் இதை கவனித்துவிட்ட ராமபிரான் அவன் அருகில் வந்து, உங்கள் உழைப்பால் உருவான இந்த பரிசை கொடுக்க உங்களுக்கு என்ன தயக்கம் என்று அன்போடு இதை எனக்கு கொடுத்தால் அதைவிட எனக்கு வசத்தியானது வேறு ஒன்றும் இல்லை என்று ஸ்ரீராமன் சொல்ல, அந்த எளிமையில் அந்த அன்பில் நெகிழ்ந்து போன நாம் மித்திரபந்து. பக்தர்களே, ராமபிரான் மரவொரி தரித்து வனவாசம் செல்லும்போது கூட சித்திரன்னை கைகேயிடம் என்ன கூறினார் தெரியுமா? தாயே, வனவாசம் செல்லும்போது எதையும் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. இருப்பினும் என் நண்பன் தந்த இந்த பாதுகைகளை மட்டும் நான் அணிந்து செல்கிறேன் என்று கேட்டாராம். பக்தர்களே, அந்த அயோத்தி நகரத்தார் கண்ணீருடன் வழிந்து கொண்டிருக்க அவரது கால்களில் இந்த பாதுகைகளைக் கண்ட மித்திரபந்துவின் கண்களிலும் கண்ணீர் பெருகியதாம். உண்மையான அன்பின் அடையாளமான அந்த பாதுகைகளே பின்னாளில் பரதனுக்கு அளிக்கும் போது 14 ஆண்டுகள் அயோத்தியை ஆட்சி புரிந்ததாம் அந்த பாதுகைகள். ஆகவே யார் என்ன கொடுக்கிறார்கள் என்று முக்கியமல்ல, நாம் முடிந்ததை மனப்பூர்வமாக அவருக்கு சமர்ப்பித்தால் எம்பெருமான் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறான். சபரி பக்தியுடன் தான் கடித்து தந்த பழங்களை ஏற்றுக்கொண்டான் அல்லவா ராமபிரான்? அதே போல துவாபர யுகத்தில் பால்ய நண்பனான சுதாமா என்கிற குச்சேலன் கொண்டு வந்த அவளை ருசித்து அவனை குபேரனாக்கினான் அல்லவா கண்ணன்? அந்த பக்திதான் முக்கியம். இதே பக்தியைத்தான் திருவேங்கடமுடையான் நம்மிடம் இந்த கலியுகத்தில் எதிர்பார்க்கிறார். ஆகவே நம்மையெல்லாம் ரட்சிக்க வேண்டும் என்கிற சங்கல்பத்தோடு வந்திருக்கும் அந்த எம்பெருமானுக்கு அவரது அந்த சங்கல்பத்தை நினைவுபடுத்த இதோ இப்போது இந்த ரட்சையை எம்பெருமானுக்கு சமர்ப்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, நாமும் எம்பெருமானின் அந்த எளிமையை மனதிலே ஸ்மரித்து கொண்டு இந்த நிகழ்வை நாம் தரிசிக்கலாம். கோவிந்தா 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 என்று கோவிந்தனை நம் மனதிலே ஸ்மரித்து கொண்டு அவரது திருக்கல்யாண வைபவங்களை நாம் காண்கலாம். எம்பெருமானும் தனது வலது திருக்கரத்தால் தனது திருப்பாதங்களை காட்டி நம்மையெல்லாம் அவரிடம் வந்து சரணமடைய சொல்கிறார் அல்லவா? ஆகவே அந்த எம்பெருமானிடம் நாமும் சரணமடைவோம். இதோ இனி அடுத்து தேவிமார்களுக்கு எம்பெருமானுக்கு செய்யப்படும் எல்லா உபச்சாரங்களும் அவரது தேவிமார்களுக்கும் செய்ய வேண்டும் அல்லவா? அந்த தேவிமார்கள் அல்லவா தயாதேவிகள். அவர்களது தயவு இன்றி நம்மால் எம்பெருமானை அணுக முடியுமா? ஆகவே முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பூமிதேவி தாயாருக்கும் அதோ அர்க்கியம் பாத்தியம் ஆச்சமனம் போகின்ற உபச்சாரங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. திருமகளும் மண்மகளும் என்பார்கள். அதே போல திருமகள் என்றால் அவள் செல்வத்தின் அரசி, மண்மகள் என்றால் அவள் பூமி பிராட்டி. ஆக மொத்தத்தில் இந்த இருவருக்கும் இதோ உபச்சாரங்களை செய்து எம்பெருமானுடைய சார்பாக அந்த மந்திரித்த ரக்ஷையை அவர்களுக்கும் சமர்ப்பித்து, அம்மா தாயே, உன்னுடைய குழந்தைகளாக நாங்கள் எந்த தவறு செய்திருந்தாலும் எங்களையெல்லாம் மன்னித்து எங்களிடம் கருணை காட்டும்படி நாயகனுக்கு எடுத்துச் சொல்லுங்கள் என்று வேண்டிக்கொண்டு அவர்களுக்கும் அந்த மந்திரித்த ரக்ஷையை இப்போது சமர்ப்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. நாமும் தேவிகள் இருவரையும் கைகூப்பி சேவிப்போம்.
மாதர் நமாமி கமலே கமலாயுதாட்சி ஸ்ரீவிஷ்ணு ஹிருத்கமல வாசினி விஸ்வமாதக ஷீரோதஜே கமல கோமல கர்ப்ப கௌரி லக்ஷ்மி பிரசீத சததம் நமதாம் சரண்யே என்று எம்பெருமானின் திருமார்பில் அகலாது வீட்டிருக்கும் அந்த ஸ்ரீதேவி தாயாரை நாம் அந்த மந்திரங்களை சொல்லி அவளது திருக்கரத்தில் எம்பெருமானின் சார்பாக அந்த ரக்ஷையை சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அருகில் இருப்பவளோ பொறுமையின் பூஷணம். ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணி தன்னுடைய புஷ்பமாலையாலும் பாமாலைகளாலும் எம்பெருமானை கவர்ந்தவள். ஆகவே அந்த ஆண்டாள் பிராட்டியாக அவதாரம் பண்ணின பூமி பிராட்டியையும் இப்போது நாம் ஸ்மரிப்போம். திருவாடி பூரத்த ஜகத்துதித்தாள் வாழியே, திருப்பாவை 30 செப்பினாள் வாழியே, பெரியாழ்வார் பெற்றெடுத்த பெண்பிள்ளை வாழியே, பெரும்புதூர் மாமுனிக்கு பின்னானாள் வாழியே, 143 உரைத்தாள் வாழியே, உயரரங்கற்கே கண்ணி உகந்தளித்தாள் வாழியே, மறுவாரும் திருமல்லி வளநாடி வாழியே, வன்புதுவை நகர்கோதை மலர்ப்பதங்கள் வாழியே என்று அந்த மலர்பாதங்களை நாமும் சரணமடைவோம். இதோ அர்ச்சக சுவாமி நமஸ்கரிக்கிற போல நாமும் அந்த பாதங்களை சரணமடையலாம். இனி அடுத்து இன்றைய திருக்கல்யாணத்தை நமக்காக இதோ நடத்தி கொண்டிருக்கும் அர்ச்சக சுவாமிக்கும் திருக்கல்யாணத்தில் எந்தவிதமான குறைகளோ பங்கங்களோ வராமல் இருக்க அந்த மந்திரித்த ரக்ஷையை இன்னொரு சுவாமி அவரது கரத்திலும் சமர்ப்பிக்கிறார். இதை ஆத்மரக்ஷை என்பார்கள். பக்தர்களே, நாம் நமக்காக இந்த திருக்கல்யாணத்தை நடத்தி கொடுக்கும் அவருக்கும் ஒரு பாதுகாப்பு வேண்டும் அல்லவா? ஆகவேதான் அந்த ஆதிசேஷனை ஆவாகனம் பண்ணின அந்த மந்திரித்த ரக்ஷையை அவரது கரத்திலும் சமர்ப்பித்தார் இன்னொரு சுவாமி. இத்துடன் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் இனிதே முடிந்தது. இனி அடுத்து வரப்போவது அக்னி பிரதிஷ்டை, அதைத் தொடர்ந்தாற்போல ஹோம காரியங்கள். எம்பெருமானே அக்னி புருஷன். अधिवोचतामे उद्धन्यमानमस्यामे अध्यामपाप्मानं भजमानस्सन्तु शिवानस्सन्तु पदश्चन्ना माता पृथिवीतोकथाता होतः दिनेन सौम्या कृणध्वगं वृषणा होतकंशते जातवेद भुवनश्रेते हिंसदपसोज्जनिष्यतेः अग्निमश्वत्थाधव्यवागं शमीगर्भार्जनि अन्व्यं यभूः उपावरवहजानन् आयुः प्रजागमरेमस्मास्देहे सर्वदेदे अनोद्रोणे अग्नायाः विदे घ्राणो विदाति निहोदा ब्रह्माण्डमावाहयामि प्रजाजमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मस्वेदमासनं सोमोधनं सोमर्वन्तमास सोमो वीरं कर्मणं दातु साधन्यं थिगं सभयं पितृश्रवणं योदातस्मै सोमावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्वेदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावृत्यतन्नागस्तविशेषमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुधां मित्रलघुस्तत्रिमं यज्ञं यजमांशदेहि ओं प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावृत्यतन्नागस्तविशेषमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुधां मित्रलघुस्तत्रिमं यज्ञं यजमानंशदेहि ओं प्रोक्ष पवित्रेः स्तो वैष्णव्येस्तो अग्नियेस्तो वायुभूतेस्तो विष्णोर्मनसा भूतेस्तो अग्निस्य पावनेस्तः परशुरस पवित्रेः स्तो वैष्णव्यो देवसवितप्रशोभना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्मिरापो रे वीरग्रे भुवग्रे भुवग्रिं यज्ञं नेताग्रे यज्ञमतिन्दत्त युष्माणीन्द्रो निरुत्त वृत्ततूर्ययूजमिन्द्रनेद्धं विष्णवे नमः विष्णोऽस्तु भवति दक्षिणता विष्णोऽस्तु भवति पश्चिमसोधत्तान् देवेभ्यः विष्णोऽस्तु भवति श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्व ब्रह्मण्णपः प्रणेष्यामि यजमानवातं मिच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्ध्यतन्नागसविष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुधा मित्रलघुस्तत्रिवं यज्ञं यजमांशदेहि ओं प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानवातं मिच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्ध्यतन्नागसविष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुधा मित्रलघुस्तत्रिवं यज्ञं यजमानंशदेहि ओं प्रणय को वः प्रणयतु स वः प्रणयत्वापो देवी प्रणयान्यज्ञं सगं साधयन्तनः इदं वदन्तेः कृतपुष्टापदाः सहस्रपुरुषं यजमान्यञ्चतेः
को वोयनक्तु सवोयनक्तु सम्यन्तान् देवऋषः पात्रान् देवयज्ञायैः दक्षिणप्रदो ब्राह्मी तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसोनावाहयामि मरुतमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपोपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि ऐत्यानावाहयामि विष्णुमावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवोत्सवमावाहयामि उपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवते विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठन्नपामिन्द्रायष्ठन्नपामि अग्नेष्ठन्नपामि सोमायष्ठन्नपामि अग्नेष्ठन्नपामि सोमायष्ठन्नपामि प्रजापतिष्ठन्नपामि ब्रह्मणेष्ठन्नपामि इन्द्रायष्ठन्नपामि वसुभ्यष्ठन्नपामि मरुद्भ्यष्ठन्नपामि रुद्रेभ्यष्ठन्नपामि अपोपस्पृश्य श्री महाविष्णवेष्ठन्नपामि मित्रायष्ठन्नपामि वरुणायष्ठन्नपामि आदित्यभ्यष्ठन्नपामि सुभ्याष्ठन्नपामि पूष्णेष्ठन्नपामि कक्षायष्ठन्नपामि कक्ष सोमायष्ठन्नपामि औपासनयज्ञायष्ठन्नपामि यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्यष्ठन्नपामि सर्वदेवेभ्यष्ठन्नपामि आज्यन्त्रप्रतिश्रयामि चरन्त्रप्रतिश्रयामि अग्नेज्योतिषि समिति स्वाहा अमृतमस्वारणमसि अंतर्गतं रक्षान्तरतारातयः प्रतिष्ठारक्षप्रतिष्ठारातयः चिक्पतिस्वाप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्मै स्वाहा वाक्पतिस्वाप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्मै स्वाहा देवस्ता सविताप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्मै स्वाहा मूलाग्राभ्यां अक्षतार्चरिभिरिमामे धनुस्तुन्त्वेका च शतं च सहस्रं च आयुधं च नीतं च प्रेतं च पदं च निर्बदं च समुद्राश्च मज्जन्तान्तश्च अपराधस्येमामे निरृते नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नेय नमः जातवेसे नमः सोऽसे नमः विरप्रसे नमः भक्तिरासे नमः षट्पुणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मनिस्वा नमतेन मनिस्वा सरस्तेन मनिस्वा देवसवितप्रसुवा षष्ठशतसहस्राः नितमक्षमर्भुतवाणया अन्त्यत्मा आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्य वदे जयद्वदे जास्मान् प्रजा पशुब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेध्य अस्मिन् औपासनादिगुण्डे ब्रह्मन् समिद्धम् आधास्ते आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नित्यादेशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नेये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्यः स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपोपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा असिभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेव सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा त्रिव्याभिगर्जा चर्मसावित्र्या गृहीत्वा व्याहुतिज्योति ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भो स्व स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः नमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितप्रासाभिः ओम भूतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आघारहोमान्ते सर्वद्रव्ययात्रनात् प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवं होष्ये ऐतेन मुनिस्वा नमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसवितप्रसवा ओम मतो देवाहमन्द्रदो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवदं समूढमस्वागं श्रेय स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् विसेतो वृतानि विशसि इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसन् सूर्यः दिवि वचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो पुण्यवोजार्ध्रवागं दशविन्दते विष्णोरित्परं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भो स्व स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः नमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितः प्रासावीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే
గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొక్కలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నర కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే విద్య కాగిరించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒగ్గిరి రతులకును यशः मुष्कयोरदात्सवः कामस्य तृप्तिमानन्दं तस्याः अग्ने भाजेवमाः मोदः प्रमोदः नन्दः मुष्कयोर्निधस्वः हृत्यैव काम्यस्य तृप्याणि दक्षिणानां प्रतिगृहे घृणा हि घृतवती सवितराधिपत्यैः पयस्वतीरन्तिराशानोऽस्तु ध्रुवादिशां विष्णुपत्निघोरास्येषाना साधोया मनोदाः बृहस्पतिर्मातरिस्रोत वायुस्सन्धुवाना वाता अधिनो कृणन्तु इष्टं वो दिवो वरुणः पृथिव्या अस्येषाना जगतो विष्णुपत्नी विज्ञानं सज्ञानं प्रज्ञानं जानदपि जानते सङ्कल्पमानपकल्पमानपकल्पमानपक्लुप्तं क्लुप्तं श्रेयोपसीव आयुत्सम्भूतं भूतं चित्रः केतुः प्रभानाभान् स्तम्भान् ज्योतिष्मागुस्तेजस्त्वानाथपग्गुस्तपन्न वितपन्ने रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः श्रौतस्मार्तादिकं कर्मणिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः श्रुतिस्मृतिनिधि पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कलं विष्णुभक्तिदकं शुद्धं वन्दे श्रीमखनोर्णवम् अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्या परिशक्त्या भ्रियमाणस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रमणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानां जगतमे पृथिव्यप्तेजवायुवाकाशाहङ्कारमधिव्यक्ताख्य सप्तावर्णीरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे
आधारहिक्त श्रीवराह कूर्मानन्दाष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल नितल प्रतल महातल सातल तलातल सप्तपातालाक्ष सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोक भोर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षड्लोकानां अधोभागे महानारायमाणस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्याष्टदिग्दण्डसुण्डादण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षावती सुन्दमती गन्धवत्यरकावती यशोवती इति अष्टदेवपुरी विराजिते इंद्राग्नि यमनिर्देवर्णवायु कुबेरीशानाख्य अष्टलोकपालकपरिपालिते लोकालोकजलवलयिते लवणेक्षुसुरासर्पितधिक्षीरशुद्धोरगाख्य सप्तान्नोपरिवृते जम्बू प्लक्षकुचक्रवञ्चस्सागसान्वले पुष्कराकाख्य सप्तद्वीपद्वीपते माहेन्द्रमलय सह्यदृक्तमदृक्तमद्विन्द्यपर्यात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजिते भारतकिम्पुरहारी रावतभद्राश्वकेतुकमालकरमणक कुर्वर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महासरोवराकार 50 योजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे मम अनेक जन्मसु ह्य जन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धिकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीभागलोहितदामादि सङ्घातपकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तिले सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशिर्वर्षसहस्रावसाने एकैकतिलापकृष्णक्रमेण सर्वराष्ट्रपकृष्णमितकाले श्रीहरिलोके निवासिध्यर्थं त्रिगुणीकृताग्निष्टोमतिराप्ताप्तोर्जाम शान्तवनवाजवीयपौण्डरीकाश्वमेधादि शतकृतपुण्यफलावात्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षप्रसिद्धर्थं परव्यूहवन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपरूढमैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यवशिष्टादियुक्तगृह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादानमहादानं करिष्ये अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याण गुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्तप्रकारेण आङ्गीरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूहवन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोर्नप्त्रे आङ्गीरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशादि उत्पत्तिस्थितिरे कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आङ्गीरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासो जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्साम धर्मण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवच्चोनाप्नुवानौर्ववैदिलपञ्चार्षे प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अनन्तगुणात्यां
भृगो संकल्पतनयां भार्गवीं उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि। ऋग्यजुस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यपावत्सारणैध्रुव त्रयार्षे पुनरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पतनयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्रीभूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि। कन्यां खड्गसम्पन्नां कनकाभरणैरुतां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्ष्या सालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रेक्ष्यामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा सद्गुण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु। உற்சவத்தில் பிராட்டிமார்களை எம்பெருமானுக்கு கன்னியாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வு மங்களகரமாக நிறைவேறியது. இதுக்கடுத்தது திருமாங்கல்ய தாரணம். அதற்கு முன்பாக தாயார்களுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் திருமாங்கல்யங்களுக்கு அர்க்யம், பாத்யம், ஆச்சமனம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை இப்போது செய்யவிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. நாமும் வழக்கம் போல சில நல்ல விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம். 12 ஆழ்வார்களில் சுவாமி நம்மாழ்வாரும் திருமங்கை ஆழ்வாரும் எம்பெருமானை நாயகி பாவத்திலும் பாசுரமிட்டிருக்கிறார்கள். நம்மாழ்வார் தன்னை பராங்குச நாயகியாகவும் திருமங்கை ஆழ்வார் பரகால நாயகியாகவும் கொண்டு அமைத்த பாசுரங்கள் அந்த எம்பெருமானை அடைய வேண்டும் என்கிற அவர்கள் வேட்கையை அந்த பாசுரங்களில் நம்மால் காண முடிகிறது. அதில் நாம் இன்று சுவாமி நம்மாழ்வார் தன்னை பராங்குச நாயகியாக கொண்டு அமைத்த ஒரு அழகான பாசுரத்தை பார்ப்போம். பக்தர்களே, பராங்குச நாயகி தனது விரகதாபத்தை எம்பெருமானிடம் தெரிவிக்க பக்ஷிகளை தூது போகச் சொல்லி கெஞ்சுகிறாளாம். தூது அனுப்புவது என்றாலே பட்சிகள்தான் முதலில் நினைவுக்கு வரும். அவைகள் சட்டென பறந்து போய் வேண்டிய உதவியை செய்யும் அல்லவா? பக்ஷிராஜனான கருட பகவான் தானே எம்பெருமானை சுமந்து கொண்டு போய் காப்பாற்றுங்கள் என்று கதரும் பக்தர்களிடம் கொண்டு சேர்க்கிறார். வாயுவேகம் மனோவேகம் என்பார்கள். அப்படி காற்றிலும் கடிதாக பறப்பவர் கருடாழ்வார்தானே. அதே போல ராவணனால் அபகரிக்கப்பட்ட சீதா பிராட்டியும் கழுகரசனான ஜடாயுடம்தானே தனது நிலைமையை தனது நாயகன் வரும்போது சொல்ல வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தாள். அதுபோல நம்மாழ்வாரும் இங்கே பக்ஷிகளே அழைக்கிறார். பொன்னுலக ஆளீரோ புவனி முழுதாளீரோ தன்னல புன்னிலங்காள் வினையாட்டியேன் நான் இறந்தேன் முன்னுலகங்களெல்லாம் படைத்த முகில்வண்ணன் கண்ணன் என் நலன் கொண்ட பிரான் தனக்கு என் நிலைமை உரைத்தே. பட்சிகாள், நான் அபாக்கியவதி. அவன் என்னிடம் வரும்போது அவனை பிடித்து கொள்ளாமல் விட்டுவிட்டேன். இப்போது உங்களை கெஞ்சுகிறேன். இந்த பூவுலகம் முழுவதும் சுற்றுபவர்கள் நீங்கள். ஆகவே தூது போய் நான் அவனை சேர உதவுங்கள் என்று முறையிடுகிறாள். வேகமாக பறந்து போங்கள் என்று அவரிடம் சொல்கிறாளாம். பக்தர்களே, எவர் பெருமானிடம் பக்தி மிக்கவரோ அவர்களுக்காக அவர் எதுவும் செய்வார் அல்லவா? இங்கு ஒரு நாயகி உமக்காக உருகிறாள். அவளை ஆட்கொள்ள வேண்டியது உமது பொறுப்பில்லையா என்று நீங்கள் கேளுங்கள் என்று அந்த பட்சிகளே சொல்கிறாராம். பக்தர்களே, இதை நாம் வெறும் விரகதாபம் என்று கொள்ளக்கூடாது. இங்கே பட்சிகள் உருவில் இருப்பவர்கள் நமது ஆச்சாரியர்கள். நாம் எம்பெருமானிடம் சரணப்புக வேண்டுமானால் ஒரு ஆச்சாரியனிடம் நாம் பிரபத்தி பண்ண வேண்டும். நேரடியாக எம்பெருமானை அணுக முடியாதல்லவா? ஒரு ஆச்சாரியரின் பிரபத்தி பண்ணினால் நமது பாப்பங்கள் எல்லாம் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு பின்பு அந்த ஆச்சாரியர்கள் நம்மை பகவானிடம் கொண்டு சேர்ப்பார்களாம். அந்த ஆச்சாரியர்களின் கோரிக்கைக்கு பகவான் நிச்சயமாக இறங்குவானாம். இதுவே பிரபத்தியின் சூக்ஷமம் அல்லவா? ஆகவேதான் ஆழ்வார் பட்சிகளுக்கு அந்த
ஆச்சாரிய ஸ்தானத்தை கொடுத்து உமக்கு இந்த பூவுலகம் முழுவதும் தருகிறேன். பட்சிகளுக்கு ஆகாயத்தில் எங்கேயும் பறக்கும் சக்தியும் உண்டு, உரிமையும் உண்டு. ஆகவேதான் அந்த பட்சிகளிடம் சொல்கிறாராம், நீங்கள் ஆகாயத்தில் பறக்கிறீர்கள், ஆகவே உங்களுக்கு இந்த பூலோகத்தை தருகிறேன், பொன்னுலகமான வைகுந்தம் கிடைக்க எனக்கு உதவுங்கள். அதாவது ஆச்சாரியர்கள் தானே நமக்கு மோட்சம் தரும்படியான எம்பெருமானை நமக்கு காட்டிக் கொடுக்கிறார்கள். ஆகவே ஆச்சாரியர்கள் மூலமாக தான் நாம் எம்பெருமானை அடைய வேண்டும் என்பதை அவ்வளவு அழகாக பிரபன்ன கூடஸ்தரான நம்மாழ்வார் நமக்கெல்லாம் தெரிவிக்கிறார். பக்தர்களே, அகலகில்லேன் உரையுமென்று அலர்மேல் மங்கை உரை மார்பா நிகரில் புகழாய் நிகரில் அமரர் முனிக்கணங்கள் விரும்பும் திருவேங்கடத்தானே புகழொன்றில்லா அடியேன் உன் அடிக்கீழ் அமர்ந்து புகுந்தேனே என்று அந்த பிரபன்ன கூடஸ்தரான நம்மாழ்வார் நம்மையெல்லாம் அந்த எம்பெருமானின் திருவடிகளில் சரணம் புகும்படி சொல்கிறார். எம்பெருமான் தயாளன், பரம வாத்சல்யன், கருணாமூர்த்தி, நமது கோரிக்கைகளை எல்லாம் நிறைவேற்றும் கலியுக வரதன் அல்லவா. அவரது உற்சவ மூர்த்தியான மலையப்ப சுவாமியின் திருக்கல்யாணத்தில் இதோ இப்போது நடந்து கொண்டிருப்பது திருமாங்கல்ய பூஜை. பக்தர்களே, எம்பெருமானுக்கிடம் இந்த திருமாங்கல்யத்தை சமர்ப்பிப்பதில் கூட ஒரு அர்த்தம் உள்ளது. இவள் இனி எனக்கு உரியவள், இவளுடைய பொறுப்பு முழுவதும் என்னை சார்ந்தது என்கிற மந்திரத்தை சொல்லி இந்த திருமாங்கல்யத்தை பெண்ணின் கழுத்தில் அவளது மணாளன் சமர்ப்பிப்பதாக ஐதீகம். அதே போல நாம் எல்லோரும் மணப்பெண்கள் எம்பெருமானே மணவாளன், உங்கள் பொறுப்பு முழுவதும் என்னுடையது என்கிற அந்த சங்கல்பத்தோடுதான் பகவான் அந்த சொர்க்கத்தின் சுகபோகங்களையெல்லாம் விட்டுவிட்டு இதோ இங்கே கீழே இறங்கி இந்த திருமலையில் நமக்காக நின்ற கோலத்தில் சேவை தருகிறார் அல்லவா. வைகுண்ட சுகலோகம் என்பது எப்படிப்பட்டது என்பதை நாம் அறிவோம். அந்த வைகுண்ட லோகத்தில் பசி கூட எடுக்காதாம், தாகம் இருக்காதாம். எல்லோரும் எப்போதும் சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்களாம். அப்படிப்பட்ட வைகுண்ட லோகத்து சுகங்களை எல்லாம் விட்டுவிட்டு எம்பெருமான் நமக்காக இதோ இந்த திருமலையில் விழுந்து எழுதியிருக்கிறார். அவருடைய திருக்கல்யாணத்தில் இதோ இப்போது தேவிமார்களுக்கு திருமாங்கல்யங்களை சமர்ப்பிக்கும் சமயம் வந்துவிட்டது. சுமங்களீர்யம் மதோரிமாகும் சமேதவஸ்ததா சௌபாகியமத்வை தத்வாஜாதாஸ்தம் விபரேதனா ஸ்ரீயே ஜாதஸ்ரீ ஆனிர்யாய ஸ்ரீ அம்பஜோச்சரதிர்பியோ தாதி ஸ்ரீ அம்பசானாமிருதத்வமாயன் भवन्ति सत्या समिधां तद्रौ माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे भद्रां शुभगे रक्षत्वं भुवनत्रयं श्रीदेव्यै नमः. माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति, भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु, सुमुहूर्तोऽस्तु. प्रजापतिस्त्वामुखं राजा नमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं मधुरिमागुं समेतपश्यत सौभाग्यमत्वै दत्त्वाजाधास्तं विवरेतना मेधिनी देवी वसुन्धरा स्यादुदा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः भूदेव्यै नमः. माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति, भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु, सुमुहूर्तोऽस्तु, सुप्रतिष्ठितमस्तु. எட்டு
నారాయణ యోగము ఎట్టుగూడె బెండ్లి యోగమిద్దరికీ నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవిద్దరికీ తగును ఎట్టుగూడె బెండ్లి యోగమిద్దరికీ నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము తరుణి నీల కుంతల తగు నీల వర్ణుడవు సరుసమీకే తగు సంబంధము తరుణి నీల కుంతల తగు నీల వర్ణుడవు సరుసమీకే తగు సంబంధము నిరతి హేమవర్ణాకి నీవు పీతాంబరుడవు నిరతి హేమవర్ణాకి నీవు పీతాంబరుడవు సరవి నిత్తరికో కజాతీయం అహేడమాన వర్ణేహ బోద్ధం సమాన ఆయు ప్రమోషే స్వహ త్వన్నోగ్నే వరుణస్య విద్వాన్ దేవస్యేడ వయాసిష్ఠాః యజుష్ఠో వర్ణితమస్సో జానో విశ్వాద్వేషాగం సుప్రముత్య స్వాహ తత్వన్నోగ్నే మో భవతి నేదుస్యాస్యావ్యుష్టౌ అవయక్షుణో వరుణమ్రాణో వేహిం మృడిం సుహోనేధి స్వాహ తమగ్నే అయాస్యాసన్మనసాయతః అయాసన్ హవ్యమూషేయానో దేవే జగ్గుస్వాహ ఓం భూస్వాహ ఓం భూస్వాహ ఓం స్వస్వాహ ఓం భూర్భువస్వ స్వాహ ఐతేన ముఖస్థాః నమతేన ముఖస్థాః సరస్తేన ముఖస్థాః దేవసవితః ప్రాసావీః ఓం భూవతి పురోక్తమిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినో వైవాహికోత్సకర్మాంగం లాజహోమం హోష్యే ఐతేన మునిస్వా నమతేన మునిస్వా సరస్తేన మునిస్వా దేవసవితః ఇమాం లాజాంతి ఆజ్యమభిగార్యాం ఇమాం లాజానావామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యుబ్రూదే అగ్నౌ లాజానవబంతి దీర్ఘాయురస్తరేపతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహ ఉదాజసా స్వాయుషోదోహిదేనాగమృతేనోత్పర్జన్యస్య సుష్మేణోదస్థామృతాగం అను విశ్వావృతత్వయా భుజం ధారావధన్యాయివ అతిగాహే మహేద్దుషः ఇమాం లాజానాపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమున్యతాం యన్నార్యుబ్రూదే అగ్నౌ లాజానవబంతి దీర్ఘాయురస్తరేపతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహ ఉదాజసా స్వాయుషోదోహిదేనాగమృతేనోత్పర్జన్యస్య సుష్మేణోదస్థామృతాగం అను విశ్వావృతత్వయా భుజం ధారావధన్యాయివ అతిగాహే మహేద్దుషः ఇమాం లాజానాపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యుబ్రూదే అగ్నౌ లాజానవబంతి
दीर्घायुरस्तरेपतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुष स्वायुषोदोहिदीनागुमृषेणोत्तर्जन्यस्य सुष्मेण तस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्वया भुजं धारावदन्या इव अतिगाहे महेद्विषः ओम भूस्वाहा ओम भूस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा इतेन मुखस्थान् मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसविदप्रासाभिः ओम भूतिविरक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते स्वरमन्त्रपर्यादरनात्तप्रायस्थात्मतो देवादिवैष्णवमहोष्ये इतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसविदप्सवा अतो देवाहन्तरतो विष्णुचक्रमे दिव्या सप्तां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवनं समूढमस्वां श्रेय स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्या तदधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विसेदाः प्रधान विश्वेन्द्रसेजसगा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संसुरेः दिवि विचक्षादग् स्वाहा तद्विप्रा स्वपन्यमोजार्ध्रभागं तत्सविन्दते विष्णोर्जत्रं पदग् स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा ऐतेन मुखस्थाः नमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओं भूत्युरक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलसिद्धं पृष्ठा तन्त्रं करिष्ये ऐतेन मुनिस्वा नुतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसवितः प्रसवा यतस्य कर्मणोत्तिरितं ध्यानं महाग्रमग्निष्टाशतं करोतु स्वाहा ज्ञेः षष्ठगते स्वतावतावतेनां कामानाः समुद्रेत्रे स्वाहा ज्ञेः स्वाहा ज्ञेन्नादाय स्वाहा ज्ञेनपदे स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानाष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नेः षष्ठगते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपदे स्वाहा यन्मात्मनम् इन्दाभूदग्निस्तत्पनराः जातवेदाभिषिचे स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात् पुरेन्द्र बृहस्पति पुनर्मेश्वराजमं दीक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वसिष्ठेभ्य स्वाहा वेदन्दृष्टे स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा देवराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रावितमत्याश्रावितं षट्कुतमत्नोक्तं च यज्ञे अतिरिक्तं कर्मण क्षेणमग्न्यपर्वाणि प्रतिनिधिकल्पेन स्वाहा देवान् स्वाहा यथोऽस्येषधिमे स्वाहा समितस्तेजस्तेजमेधैः स्वाहा यमस्य धीमे मृत्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमे चक्षुर्मे बाहि स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तमे बाहि स्वाहा वायोर्धीमे प्राणान्मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धिमे बाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समित सप्तैपा सप्तेषु सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तात्वान्ति सप्तयो निरावरण स्वाहतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं पृथिवीर्भुक्तं ओषधवनस्पतिं दर्वास्य च भुक्तं अग्निजीर्णं वेदिर्जीर्णं देवजीर्णं पृथिवीजीर्णं ओषधवनस्पतिं दर्वा सस्य जीर्णं स्वाहा समन्तां भविषावतेन समादित्यैर्वशुसम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां नभो गच्छते स्वाहा सप्तते अग्ने समितः सप्तैः सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा सप्तयो निरावरण स्वाहतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो द्योस्त्रिपदो पृथ्वीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां वशधनस्पतिं दर्वास्य दिप्यन्तां यदक्षप्रदा महाप्रदा साक्ष्यमस्तु तिप्यन्ताम् ऐतेन मग्रस्ताः हनुमतेन मग्रस्ताः स्वस्तेन मग्रस्ताः देवसवितः प्रासाभिः पवित्रं स पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा दक्षिणायान्तिस्माताः पितरा मार्जयन्ताम् दक्षिणतः परदेपनया उत्तरतः परदेपनया पश्चिमतः परदेपनया दक्षिणतः विष्णोः समसि पश्चिमतः विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वान् समूह्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामापवोषधयो मरुतां प्रषदयश्च दिवं गच्छततो नोरुष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रियायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रियायुषं त्र्यद्देवानाः त्रियायुषं तन्मयास्तु त्रियायुषं दीर्घायुत्वाज बलाज शताज शतञ्च वर्षे त्रियायुषम्
दीर्घायुत्वाजा बलाजा शताजा सदंच वर्षेत्र्यायुषम् आपोहिष्टामयो भुवस्तानमूर्जे ददातना महेरणा चक्षे देवस्वतमार्गस्य भाग्यतेन आपो जनेथा जनः यत्तेऽग्ने तेजस्विनाहं तेजस्वी भूयासं यत्तेऽग्ने वर्चस्विनाहं वर्चस्वी भूयासं यत्तेऽग्ने हरस्तेनाहं हरस्ते भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दातु योगसूर्यन्द्रिके देवदगान्मातोर्नवाः दिभ्राजमानस्य समावृषभोरोहिताक्ष सूर्यो प्रसन्मनसापनातु मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं मदासना निखदन्त भयाद्यवान् परिपूर्णन्दास्तु मे प्रायश्चित्तान् येषेनानुहम कर्मात्मान् वै यान् तेषान् येषेनां श्रीकृष्णान् स्मरं परं कायेन वाचां सेन्द्रियोऽध्यात्मना प्रतिस्वभात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय यत् समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुरोभारं निवेदयामि आद्योभारं निवेदयामि अग्निम आदित्यमुपगच्छ सर्वं श्रीभूनीलासमय श्रीनिवासार्पणमस्तु. பக்தர்களே, எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் திருமாங்கல்ய தாரணம் முடிந்த பின்னர் லாஜகோமம் நடைபெற்றது. அரியமா புரந்தரி முதலான தேவதைகளை முன்னிட்டு கொண்டு செய்யப்படுவது லாஜகோமம். இதன் முடிவில் பூர்ணாகுதியும் அதன் பின் அஞ்சனமிடுதல் என்கிற திஷ்டிகழிக்கும் நிகழ்வும் நடைபெற்றதை நாம் பார்த்தோம். இனி அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். விண்ணீல மேலாப்பு விரித்தாற்போல் வேகங்காள் தென்னீர்வாய் வேங்கடத்து என் திருமாலும் போந்தானே கண்ணீர்காள் முளைக்குவட்டில் துளிசோரச் சோர்வேனை பெண்ணீர்மை ஈடழிக்கும் இது தமக்கோர் பெருமையே என்று ஸ்ரீ ஆண்டாள் பிராட்டி நாச்சியார் திருமொழியில் எம்பெருமான திருவேங்கடவனிடம் மேகத்தை தூதிவிட்டு தான் படும் வேதனைகளைச் சொல்லி தன்னை வந்து ஆட்கொள்ளும்படி சொன்னாளாம். மாங்கல்ய பூஜையின் போது நாம் அப்போது பராங்குஷ நாயகியான நம்மாழ்வார் பட்சிகளை தூதிவிட்டதை சொன்னோம். இங்கே மேகங்களை தூதிவிட்டாள் ஆண்டாள் பிராட்டி. அடுத்து எம்பெருமானையே கணவனாக அடைவதாக கனவு கண்டு அந்த கல்யாணம் முழுவதையும் தனது தோழிக்கு எடுத்துச் சொன்னதே வாரணமாயிரம் என்று தொடங்கும் 10 பாசுரங்களாம். அதை திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தில் இந்த தேங்காய்களை உருட்டி விளையாடும் போது பாராயணம் செய்தார்கள். இனி அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். இது இன்னும் ஒரு இனிமையான நினைவு. அதுதான் மாலா பரிவர்த்தனம் எனும் மாலை மாற்றும் படலம். முன்காலங்களில் மணமகனும் மணமகளும் திருமணத்துக்கு முன்னால் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்வது கூட இல்லையாம். பெரியவர்களாக கூடி முடிவு செய்து கல்யாணங்கள் நடந்துவிடும். ஆகவே மணமக்கள் இருவரிடம் ஒரு அந்நியத்தன்மை இருக்கும் அல்லவா? இதெல்லாம் விலகி அவர்களுக்குள்ளே நெருக்கத்தை உருவாக்க இது போன்ற சடங்கு சம்பிரதாயங்களை எல்லாம் பெரியோர்கள் உருவாக்கி வைத்துள்ளார்கள். அதன்படிதான் முதலில் அந்த தேங்காய் உருட்டுதல் என்கிற அந்த சடங்கு இதோ இப்போது தம்பதிகள் ஒருவர் சூடிய மாலையை இன்னொருவர் மாற்றிக்கொள்ளும் இந்த சடங்கு. முதலில் எம்பெருமான் சூடிய மாலை அவரது இதயத்தில், அதாவது திருமார்பில் நீங்காது நிற்கும் அந்த ஸ்ரீதேவி தாயாரிடம் போய் சேர்ந்து அவள் சூடி பின்பு அது இதோ எம்பெருமானிடம் வந்து சேர்ந்தது. இனி எம்பெருமான் சூடிய மாலை அவரது அத்தியந்த பிரிய நாயகியும் ஸ்வேத வராக மகிழ்ச்சியுமான பூமிதேவி தாயாரிடம் இதோ இப்போது வந்து சேர்கிறது. பக்தர்களே, பருதிமதி கமலநயனன் என்று எம்பெருமானை சொல்வார்கள். அவரது ஒரு கண் சூரியன், ஒரு கண் சந்திரன். அதே போல ஒரு சூரியனைப் போல பிரகாசிப்பவள் ஸ்ரீதேவி தாயார்.
சந்திரனைப் போல குளுமையாக இருப்பவள் பூமி தேவி தாயார். ஆகவே முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு, இப்போது அடுத்து பூமி தேவி தாயாருக்கும் எம்பெருமான் சூடிய அந்த புஷ்ப மாலையை சமர்ப்பித்து இப்போது அவள் சூடிய அழகு பார்த்து பின் மீண்டும் எம்பெருமானிடமே கொண்டு சேர்த்தார் அர்ச்சக சுவாமி. இத்துடன் மாலா பரிவர்த்தனம் இனிதே முடிந்தது. இனி அடுத்த நிகழ்வு. எம்பெருமானின் பக்கலில் வரவேண்டும் என்று தவமிருந்த நாச்சிமார்கள் இருவரையும் எம்பெருமானின் இருபுறமும் கொண்டு சேர்த்து ஸ்ரீபூ சமேத்த சீனிவாச பெருமானை சேவிக்கும் பாக்கியத்தை இனி பெற உள்ளோம். அடுத்து தலம்பிராலு அக்ஷதாரோப்பணம் என்கிற நிகழ்வு. அர்ச்சக சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதையானதும் மங்கள அட்சதையை மலையப்பனின் சிரசிலும் தேவிகளின் சிரசிலும் சேர்ப்பதே இந்த அக்ஷதாரோப்பண நிகழ்வு. இந்த சமயத்தில் 30 முக்கோடி தேவர்களும் வந்து புஷ்பங்களை சொரிவதாக ஐதீகம். பக்தர்களே, இதன் பின்பு கற்பூர மங்கள ஹாரதியுடன் எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணம் நிறைவுக்கு வரும். ஸ்ரீயக்காந்தாய கல்யாண நிதியே நிதியேத்தினாம் ஸ்ரீ வெங்கட நிவாசாய சீனிவாசாய மங்களம் என்று நாமும் மங்களம் பாடுவோம். పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश
वेङ्कटेश प्रयच्छ